हमारे लिए डॉक्टर सुशील शर्मा है। ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब सिर्फ जम्मू के नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं, बल्कि पूरे इंडिया के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर नितिन भी हैं। डॉक्टर नितिन आप जानते हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। अभी जो विज़िट आपकी जम्मू यूनिवर्सिटी में हुई, यहाँ बॉटनिकल गार्डन में हुई, जो आपकी मूड कोर्ट में जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुई, तो वो सब जो कोऑर्डिनेट किया, जो सब प्लान था, इनिशिएटिव था, वो डॉक्टर नितिन का था। कि 5 स्टेट से बच्चे आए हैं, तो मुझे सच में आई एम फीलिंग ट्रूली ऑनर्ड कि डॉक्टर साहब ने इतनी शॉर्ट टाइम में हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और यहाँ पर आपसे इंटरेक्ट करने के लिए आ गए। अब मैं बॉर्डर एरिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ये बेसिकली क्या प्रोग्राम है, इसमें हम लोग 5 स्टेट के लोग आए हैं, जिसमें हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। वहाँ के 5 जो यूथ है वो इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं और इसका मेन उद्देश्य ये हो गया कि हम लोग नॉन बॉर्डर एरिया से हैं। जर्नलिस्ट है शुभम कोटवाल सर, तो हम आपका भी बहुत बहुत वेलकम करते हैं। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, बेसिकली प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिकल कॉलेज जम्मू में हूँ और हम लोग ज़्यादा इंटरवेंशन करते हैं। इंटरवेंशन मीन्स हार्ट की जो समस्या हैं इनको देखते हैं। जम्मू कश्मीर को एज ए स्टेट देखा जाए तो हर जगह प्रॉब्लम्स किसी जो छोटे छोटे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग समस्या है। रजौरी है, पुंछ है, भद्रवाह है, कश्मीर के जो रीजन्स हैं, हर एरिया में डिफरेंट सिचुएशंस हैं। वही सिचुएशंस आपकी स्टेट में भी होंगी जिस जगह से आप लोग आए हो। क्योंकि अर्बन एरियाज, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में डिफरेंस है। रहे हैं हार्ट अटैक के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं और इसके कोई प्री सिम्टम्स? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया और काफ़ी लोग मीडिया वाले हमारे दोस्त भी इसको हाईलाइट करते हैं कि फिट आदमी, ट्रेनर आदमी है, वो जिम में गया और एक्सरसाइज करते करते वो हो जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि विगरस स्पोर्ट्स या एक्टिविटी करने से पहले हार्ट की इवैल्यूएशन करने की जरूरत है। और आपके परिवार में किसी को हार्ट की बीमारी है तो परेशानी हो सकती है। आपके हार्ट के मसल्स बड़े हैं, जिनको हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, वो बड़े हैं तो परेशानी हो सकती है। हार्ट में कुछ नॉर्मलिटीज़ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं चिन्हलोपैथी, मीन्स हार्ट की धड़कन कभी कम हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है। ये सब चीज़ें ईसीजी में दिखती हैं या देखने में आती हैं। तो वो एक सडन कारण है डेथ के। और आजकल एक मिक्स है काफ़ी सारा, जो यंगर एज में ये चीज़ें बीमारी ज़्यादा हैं डेथ की। इसका मुख्य कारण तो ये है कि हार्ट के मसल्स की बड़ा होना, ये हार्ट की आर्टरीज जो हैं उल्टी सीधी होती हैं, जिसमें हमें बोलते हैं एनॉर्मस कॉरोनरी आर्टरीज। और तीसरा फैक्टर जो हमने बोला है कि धड़कन का तेज़ होना या कम होना, जिसे हम चैनलोपैथी बोलते हैं। पर आपकी किसी की फिजिकल हिस्ट्री के बारे में आपको पता नहीं, मेरे को आपके बारे में पता नहीं कि आपको क्या बीमारी है, मेरे को आपको पता नहीं आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, आप क्या करते हैं, ड्रग्स लेते नहीं लेते हैं, दारू पीते नहीं पीते हैं, सिगरेट पीते नहीं पीते हैं। तो ये सारी सी जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं हो तो उस नतीजे पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो आप फ़ोन की रिक्वायरमेंट, फ़ोन सुनने की उतना करिए, अच्छी किताबें पढ़ने की कोशिश करो, फ़ोन को फोकस करने के अलावा मेडिटेशन करिए, योगा करिए, चलने की कोशिश करिए, पॉजिटिव थॉट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए। टाइम आपके पास है तो जो भी फेथ को, जिस भी बिलीफ को आप मानने की कोशिश कर रहे हो उसमें जाने की कोशिश करो। हर आदमी की ज़िंदगी में परेशानियां देखी हैं हमने। बुद्ध की ज़िंदगी में परेशानी थी, अच्छे इंसान थे, उनकी अपनी परिवार में भी दिक्कत थी, उनको घर से निकलने में भी दिक्कत थी। फिर आपके जो लोग डिसाइपल थे वो भी एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो हर बड़े आदमी की कहानी आप देखिए, उसमें परेशानी कहीं ना कहीं है। कुछ यूथ को जैसे पूछते हैं कि आप इनको छोड़ते क्यों नहीं, छोड़ दो, तो बोलते हमसे छोड़ा ही नहीं जाता, हम इसके एडिक्ट हो चुके हैं। तो क्या इनकी कोई मेडिसिन होती है ताकि वो कुछ कम हो सके या कुछ ऐसी चीज़ें? निकोटीन का लेवल ब्लड में ज़्यादा तेज़ हो जाता है या अल्कोहल का लेवल ज़्यादा हो जाता है, फिर डिपेंडेंसी हो जाती है। तभी तो कहते हैं कि इन चीज़ों की शुरुआत ना करिए, अगर करते भी हैं तो मॉडरेशन में करिए। अगर ज़्यादा आप करते हैं तो दिक्कत तो होगी। अगर आप ज़्यादा पीते हैं, दारू ज़्यादा पीते हैं, तो आप वो एक शायद किसी ने बोला कि दिल को रोते थे जिगर भी गया। पहले वो दिल की बात करते हैं, लिवर भी चला गया। तो स्मोक करते हैं तो आप लंग्स खराब कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत परेशानी तो रहेगी। स्मोक 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल में आपको तंग करेगा, वो परेशान करेगा। Alcohol in heavy concentration is injurious not only to the liver, it is injurious to heart also, it is injurious to other organs also. इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि मॉडरेशन चलाया जा रहा है, दूसरी ओर खुले में नशा बिक रहा है, तो इस पे आपकी क्या राय है? दूसरी बात ये भी है कि अगर गवर्नमेंट खुले में नशा बेचने के लिए अगर अथॉरिटी देती है या नहीं देती है, तो गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली बंद क्यों नहीं कर देती है? देखो लोकेश, उसकी 2 समस्या हैं। एक तो समस्या ये है कि एक इंडिविजुअल बिहेवियर है, वो तो आपको छोड़ना चाहिए। जो ये पानी पड़ा हुआ है, मेरे को फोर्स थोड़ी ना कर रहा पीने, ये तो मैं ही रहा हूँ।
अगर टबाको वहाँ पड़ा हुआ है, अगर कुछ लोग नहीं पीते उसको, तो कोई गवर्नमेंट फोर्स तो नहीं कर रही है आप उसको पीने की कोशिश करिए। एक तो ये है कि इंडिविजुअल मोटिवेशन चाहिए कि मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। दूसरा, जितना भी लोग टबाको इंडस्ट्रीज हैं, हम ये कहते हैं कि ठीक है जी, अगर आपको कहते हैं कि चोर को मारना है तो आप उसके खानदान को ख़त्म कर दो, वो चीज़ें नहीं चलेंगी। इनको बंद करेंगे। टबाको इंडस्ट्री है, रेवेन्यू है, जनरेशन है, पैसा है, कुछ लोग वर्कर्स हैं जिनका खाना पीना इसी से निर्भर है। तो ये तो गवर्नमेंट लेवल के डिसीजंस हैं, पर हमको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, हमको अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। टेक्निक्स हैं अपने आप को शांत रखने के लिए। आप सुबह उठिए, जॉगिंग करके देखिए, आप चलने की कोशिश करिए अगर आपके पास स्पेस है। आप 40 मिनट्स या 45 मिनट्स रोज़ भागने की कोशिश करो। एक शाम तक जब आप लोग वापस आओगे, आपकी बॉडी में एक ऐसी जनरेशन होगी मॉर्फिन, एंडोर्फिन, आपका मूड वैसे ही एलिवेट हो जाए, यू फील पॉजिटिव, यू फील गुड, आपका तनाव कम हो जाएगा। अगर आपके पास स्पेस है, आपके पास जगह है, आप करने की कोशिश करो। तो ये सारी टेक्निक्स हैं मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए। सवाल रहेगा मेरा कि हम देखते हैं आपकी फेसबुक डॉक्टर्स ज़्यादा बन गए कि फेसबुक पे देख लिया किसी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उसको लगता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है, और तरह तरह की डिवाइसेस आ गई हैं जिसका प्रचार इस तरह से हो रहा है, कुछ उसके फेवर में है, कुछ एंटी है। जैसे इम्पेला डिवाइस आई, प्राइवेट कंपनीज ने उसको सपोर्ट किया, लेकिन अगर देखा जाए जो बेसिक डॉक्टर्स थे गवर्नमेंट के, वो उसको अगेंस्ट खड़े हो गए। तो किस तरह से देखते हैं कि ये जो सोशल मीडिया का टाइम है जहाँ एवरीबडी इज ट्राइंग टू, क्योंकि आप एक डिग्री के साथ डॉक्टर हैं। और दूसरा सवाल है कि मेरा ये कि बड़ी बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे ये इल्ज़ाम लगता है कि गैस का प्रॉब्लम था लेकिन हार्ट की सर्जरी कर दी। किस तरह से देखते हैं ये दो चीज़ें? देखिए, सोसाइटी में हर किस्म के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, आदर्श वाले भी लोग हैं, जो लोग ऐसे भी हैं जिनका ये सिस्टम है, धंधा है। अब मैं नहीं कह सकता कि इंडिविजुअल किस तरह से क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। साइंस के साथ मानने का तरीका ये है, उसका प्रमाण होना चाहिए। यू शुड हैव साइंटिफिक एविडेंस ऑफ यूजिंग सम काइंड ऑफ डिवाइसेस। कुछ लोगों ने देखा है कि आपने इम्पेला की बात की है कि इम्पेला की अच्छा है कुछ हार्ट फेलियर के मरीज को, या कुछ एक ब्रिज टू डूइंग डेफिनेटिव थेरेपी, तब हम मरीज की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अब एक पेशेंट जिसका सपोजिंगली आपके घर में कोई पेशेंट है और मेरे घर में पेशेंट है, उसके घर में पेशेंट है, हर पेशेंट का एक अलग अलग सोच है, सोच का तरीका है। जिन लोगों के पास पैसा है वो कहते हैं कि कुछ भी कर ले दो, हमारे को पैसे की कोई परेशानी नहीं है, आप इम्पेला यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। इम्पेला की कॉस्ट लाख टैक्स में है, और वो इंडिविजुअल जो गरीब आदमी है वो तो उसको यूज़ कर सकता है नहीं। अब इसी के लिए ये ज़रूरत है कि अगर आप गूगल से क्या सर्च कर रहे हो, वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आपको यू शुड वेंचर गूगल फॉर काइंड ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन। तो मैं शुरू से भी इसी से किया था कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में अभी भी अंधविश्वास है, ये भी एक अंधविश्वास है। जो चीज़ गूगल पे सर्कुलेट होती है वो तो किसी ना किसी ने वो लकड़ी की तरह, जैसे ओशो जी ने सुनाया कि घर में शुरू हुई, बाद में मंदिर बढ़ गया। तो ये छोटा सा विश्वास घर में ही शुरू हुआ था, किसी ने, पिताजी ने रखी थी दांत को निकालने के लिए, और बाद में आखिरी में लोगों ने घर में टेम्पल तक बना दिया। तो अंधविश्वास कहीं ना कहीं विश्वास से शुरू होता है, और हम लोग यकीन करना शुरू हो जाते हैं। फेसबुक पे, गूगल पे जो स्टोरी सर्कुलेट होती है, कहते हैं जी फलां को ये हो गया, तो यू आर गोइंग टू बिलीव दैट। अगर 50 लोगों ने उसमें लिखा है तो आगे कहता है यहाँ कुछ ना कुछ होगा, इसमें तो लिखा हुआ है। हम तो अपना दिमाग को लगाते नहीं उसमें क्या अच्छा है क्या सही है। तो इसीलिए कहते हैं कि यू इंडल्ज इन दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज एंड यू शुड हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद देम। हमारे जितने भी अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने अपने ऊपर प्रयोग किया है। जिस आदमी ने राइट हार्ट कैथेटराइजेशन की थी पहली बार, उसने एक कैथेटर को खुद डाल के वो फ्लोरों के नीचे चला गया था, मैं करके देखता हूँ। साइंटिफिक इन लोगों की किस्से, इन लोगों की स्टोरीज आप पढ़ने की कोशिश करो। लोगों ने खुद अनुभव, मैडम क्यूरी रेडिएशन से लोगों ने खुद अनुभव किया चीज़ों का, फिर उसको मार्केट में भेजने की कोशिश करी है कि मैंने ये देखा है, मेरे साथ ये हुआ, तो आगे ये कहानी हो सकती है। इसी तरह लोग बुद्ध को क्यों मानते हैं कि बुद्ध ने खुद मेडिटेशन किया। बुद्ध इतनी देर वो पेड़ के नीचे बैठे, पूरा कहते हैं स्केलेटन भी बन गया, बाद में तो हिलना भी बहुत मुश्किल था, पर उन्होंने अनुभव तो खुद किया। ये आपका जो अनुभव है वो आप ही देख सकते हो, मैं तो नहीं देख सकता आपके अनुभव को। इसी तरह खुद अनुभव करने की कोशिश करो। साइंस फैक्ट्स पे, साइंस कुछ ना कुछ ट्रायल्स पे, कुछ ना कुछ उसकी जो स्टडीज हैं उस पर निर्भर करती है। भी है कि जम्मू में तो बड़ा बुरा हाल है, तो वहाँ गोली चलती है, वहाँ पे चलना मुश्किल है, तो आप उसको रिफ्यूट भी कर सकते हो, भाई आप लोग गलत कह रहे हो। हम लोग को जम्मू में घूमे, जम्मू एज पीसफुल एज दिल्ली, जम्मू एज पीसफुल एज मध्य प्रदेश, जितने राजस्थान की तरह पीसफुल है उतना भी अच्छा है। उसमें क्या परेशानी, आपको कुछ दिक्कत तो नहीं ना हुई जम्मू। सो यू गो बैक टू योर ओन स्टेट एंड टेल पीपल
whatever things are circulated in the media or whatever things are circulated in the TV are not correct. Jammu Kashmir is different. We have seen Jammu and Kashmir which is a different from the area from state. छोटे से ज़िले गुना से आया हूँ और मैं मध्य प्रदेश की खासियत बता दूँ तो मध्य प्रदेश की ट्राइबल राजधानी हमारी मध्य प्रदेश है, क्योंकि 67% ट्राइबल क्षेत्र हमारा मध्य प्रदेश है और उन्हीं के कारण जो संस्कृति विकसित हुई है वो पूरे देश में है। पहला तो यह है। दूसरा यह है कि मध्य प्रदेश हमारा एक पहला राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। और दूसरा यह है कि हमारे मध्य प्रदेश का एक ज़िला है रीवा, जिसको डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हीरे का उत्पादन सबसे पहली बार हुआ था और वहीं पे एक खदान भी है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में 2022 में 8 चीतों को बुलाया गया था नामीबिया से, और 2023 में 12 चीतों को लाया गया था दक्षिण अफ्रीका से, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए। ऐसी हमारी मध्य प्रदेश की खासियत है। और यूपी से अपने मैं उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहाँपुर से आता हूँ। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो हमारे उत्तर प्रदेश में कई पवित्र स्थान हैं, जैसे कि प्रयागराज दीदी ने हमारी बताया वहाँ पे महाकुंभ चल रहा है। इसके अलावा श्री राम मंदिर, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर, और अगर हम बात करें आगरा की तो आगरा के पेठे और ताजमहल पूरी दुनिया में फेमस है। तो मैं उसी यूपी से आता हूँ। दिल्ली का कितने पुराना इतिहास अपने सीने में समेटे हुए बैठी है। बात की जाए तो दिल्ली महाभारत काल से इंद्रप्रस्थ के नाम से उसे जाना जाता है और 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी घोषित की गई है। दिल्ली की हवा में कुछ खास बात होती होगी। अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल की बात करें तो क्षेत्रफल 1443 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके दोनों तरफ उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर लगते हैं। ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम इसकी कल्चर की बात करें तो इसका पर्टिकुलर कोई कल्चर नहीं है। ये 28 राज्यों का कल्चर इसमें मिक्स होता है और इसकी छवि झलकती है। अगर हम इसके यहाँ की हम एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन में नंबर 1 है दिल्ली। आप एम्स, जी नीट्स जैसे यूनिवर्सिटी हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात की जाए दिल्ली की वुमेन एम्पावरमेंट की तो वहाँ की जो हमारे अभी फ़िलहाल जो वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने वहाँ पे हर गली हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट की गई है, जिससे महिलाओं को कहीं दूर हॉस्पिटल जाने की ना जरूरत पड़े, वो अपने पास में इलाज करवा सकती है। और अगर बात करी जाए कि हर राज्य में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। वैसे दिल्ली में भी अच्छाई तो मैंने आपको बता दिया, बुराई थोड़ी सी है, नेगेटिव ये है कि हाँ थोड़ी सी पानी की लेकर या फिर पॉल्यूशन है, क्योंकि जो दिल्ली है उसमें हर राज्य से लोग आके रहते हैं, तो जिसके कारण पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसके कारण पॉल्यूशन थोड़ी होती है। तो मैं एक छोटी सी पंक्ति बोलूँगी कि तुम शहरों के शहर घूमो कलकत्ता पंजाब, लेकिन दिलों में बसती है एक ही जान, जो दिल्ली है भारत की पहचान। दिल्ली की तरह जो गुजरात से मिलता जो अपनी रॉयलिटी के लिए प्रसिद्ध है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान से रिप्रेजेंट करेंगे। केसरिया बालम पधारो हमारे देश और मुगल जैसे नृत्य जो हमारे राजस्थान में सुप्रसिद्ध हैं। इसी के साथ हम उस भूमि से आते हैं जहाँ पर कई सारे वीरों ने बलिदान दिया है। उसके बाद बात करूँ मैं तो हमारे वहाँ के खाने की, तो हमारे वहाँ के खाने में दाल बाटी चूरमा आदि बहुत ही सुप्रसिद्ध है। हवेलियाँ और वहाँ की हवेलियाँ और वहाँ के किलों की, तो वहाँ की हवेलियाँ और किलों के बारे में देखें तो हम जयपुर देख लो, आप चाहे कोई भी ज़िला देख लो, हर ज़िले में आपको एक हवेली या एक किला तो आपको मिल ही जाएगा। जो स्वागत करते हैं तो उसको एक बार तो राज तिलक किया जाता है, उसको तिलक करके और उसको पगड़ी पहनाकर उसका बहुत अच्छी तरीके से बहुत वैभव के साथ उसका स्वागत किया जाता है। सर ओलंपिक मेडल जिताने वाला राज्य है तो हरियाणा। खेत में कमाना, दूध दही का खाना, जवान किसान और पहलवानों का ठिकाना, देश खातर मर मिट जाना, ईसा सा है हमारा हरियाणा। राम राम जी सबने। हरियाणा की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर महाभारत की जननी, और कह सकते हैं कि जो गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वहीं से सारा सार पड़ा इस हमारी जो नई जनरेशन आई। तो हरियाणा जितना पुरातन काल से रहा है वैसा ही आज डेवलपमेंट के मामले में उतना ही ऊंचा है। हमारी साइबर सिटी गुरुग्राम देख लीजिए, जो दिल्ली से किसी मामले में कम भी नहीं है, और देश की 65% जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसकी सप्लाई हम हरियाणा से कर रहे हैं। दूध दही घी के खाने से आप मेरे को देख के अंदाजा नहीं लगा सकते लेकिन आज भी हमें हमारे खुद के नामों से नहीं जाना जाता, आज भी हमें हमारे बाप दादाओं के नाम से जाना जाता है।
जैसे गांव में किसी को पूछना हो तो ऐसे ही नहीं बोलेंगे कि ये उसका नाम, जैसे मेरा नाम सुरेश है तो बोलेंगे रामपुर का छोरा है। तो इस तरीके से जाना जाता है जी। धन्यवाद।